हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत 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 अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग सुबह से शुरू कर दिया था। सवेरे पूजा मेरे बेटे ने कर दिया। उसने आज जल्दी नहा लिया था ना, तो उसने पूजा कर दी है। तो फिर मैं भी अभी नहा कर आई हूँ। काम मेरा सारा हो गया है। फिर इसके बाद अब मैं सीधे जाऊँगी नाश्ता बनाने। पर मैंने कहा पहले मैं डाल लेती हूँ छत में जाके कपड़े। धूप लगी थी, मैंने कहा कपड़े डाल देती हूँ, फिर नहीं तो बाल्टी ऐसी रखे रह जाती है कपड़ों की। तो नीचे नहीं डाले, मैंने कहा आजकल मैं ऊपर ही डाल देती हूँ कपड़े। यहाँ पर से सब झाल हटा दी, तब तार साफ़ हो गया ना, तो अब छत में कपड़े डाल दो, सही है। अब नीचे का तार भी खोलना है थोड़े दिन में। तो यहाँ पे मैं कपड़े डाली थी, तो पतिदेव मेरे बार बार वीडियो के आगे से खड़े हो जा रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पे कैमरा लगा रखा था। हंस रहे थे। मैंने कहा मेरे वीडियो ख़राब कर दी तुमने, बार बार आगे से खड़े होके कहा। तो कह रहे अरे यार, मेरे को पता ही नहीं चला कि तूने यहाँ पे कैमरा लगा रखा है। और नीचे काम कर रहे ना लेबर, उनके साथ बात कर रहे थे। तो यहाँ पर बक्सा ना हमने इधर की साइड को रख दिया। यहाँ पे 2-3 गमले टूट गए थे ना हमारे, उसके मिट्टी के, वो सीमेंट के। तो ग्रो बैग रखे हैं, तो मैंने कहा इसमें डाल दो ये गमले करके। तो उसमें डाल रहे थे, उसमें सेट कर रहे थे। तो इधर को लगे थे। मैंने कहा भी बक्सा सही हो गया, इसके ऊपर से मैंने कहा सेल्फी स्टिक लगा दो ना। तो मैंने कहा सही रहता है, यहाँ पर से वीडियो भी बनती रहेगी। मैंने कहा ये मेरे लिए बड़ा अच्छा हो गया यहाँ पे। नहीं तो कहाँ रखो हो जाती है। ऊपर रखो तो हवा चलती है, तो गिरने का डर रहता है ना। नीचे कैमरा वीडियो वो मोबाइल गिरने का डर रहता है। तो इसलिए मैंने कहा अब सही कर दिया ये। तो इधर की सेट को लगा रहे थे फूल वूल को, तो इधर उधर करने में लगे थे। तो यहाँ पे मैं डाल ली थी कपड़े। और धूप भी आज ना अच्छी लगी। अब तो धूप अच्छी लगने लगी। दिन में तो खैर थोड़ा गर्म हो जाता है धूप में, पर शाम सुबह तो मौसम अच्छा है। देखिए ऐसे करके लगा दिया, यहाँ पे रख दिया बक्सा और यहाँ पे लगा दिया अब सब। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ पीछे को चल के एक चीज़ हमने क्या बनाया, दिखाती हूँ मैं आपको। देखो हमने छत में बना दिया है तुलसी पीड़ा होता है ना, जो ये बना दिया है। मतलब बन रहा है, अभी बना तो नहीं है, अभी तो बहुत काम है इसमें। तो शुरुआत करिए, बना दिया। नीचे हमने कहा नीचे वाला तोड़ देंगे ना, ऊपर यहीं पर से सूर्य देवता निकलते हैं, तो यहीं पर ही सही रहेगा। यहीं पर बना देते हैं हमने कहा तुलसी माता का। तो नीचे से हटा देंगे। तो अभी बन रहा है, वो अभी बहुत है उसमें काम। तो फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। नीचे मैं बना रही थी नाश्ता। मैंने कहा नाश्ता बना देती हूँ, अब टाइम भी बहुत हो गया था, भूख लगने लग गई थी। काम हो जाता है तो फिर भूख लगने लग जाती है ना। तो यहाँ पर बना रही थी आज पोहा, सिंपल सा। मैंने कहा पोहा बना लेती हूँ। और पोहा में मैं आज मूंगफली के साथ साथ मखाने भी फ्राई करी थी। मैंने कहा थोड़ा सी मखाने भी डालती हूँ, थोड़ा सा फ्राई कर लो ना उन्हें भी, फिर हाथ से थोड़ा सा तोड़ करके डाल दो ना। मखाने डाल के भी ना बहुत अच्छे से पोहे बन जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पोहे बन रहे थे और पतिदेव का छत में काम ही लगा था, छत में सफाई करने में लगे थे। तो मैंने कहा फटाफट से पोहे बना लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी के काम होते रहते हैं। तो हो ही गया वैसे लगभग काम। तो यहाँ पर मेरा पोहा भी बनी गया है। तो पोहा देखिए आज कितना अच्छा बना, खिला खिला सा। और दिन ना थोड़ा चिपका सा बन जाता है मुझसे, लेकिन आज ना अलग अलग से दाने हो रखे इसके, खिले खिले से, कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये देखिए मखाने डाल के तो ना और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है पोहा। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो बन गया हमारा सुबह का नाश्ता, बन के हो गया है तैयार। 10 हो रखे, मैं हो गई तैयार। मेरा काम सारा हो गया है, सब्जी भी बना के रख दी है। आकर के रोटी बना लूँगी आज मैं थोड़ी देर घर जा रही हूँ। मम्मी की तबीयत ख़राब है ना, थोड़ा मम्मी को भी देख करके आती हूँ। और उधर एक डॉक्टर है ना, वो दांत में दवाई डालते हैं। तो दांत दर्द हो रखा ना मेरा, तो दवाई भी डलवा के लाती हूँ। डाल देंगे, अगर सही हो जाएगा तो सही है, नहीं तो फिर देखेंगे। फिर तोड़ना पड़ेगा, तो नहीं हुआ तो तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर दवाई डलवा के लाती हूँ। आप मेरे साथ ब्लॉक में बने हैं ना। तो फिर यहाँ पर मैं डॉक्टर के पास आ गई थी। तो इन्होंने मेरे दांत को ना साफ़ करा, पहले अच्छे से सफाई करी, उसके बाद फिर रुई में दवाई डाली। तो थोड़ा सी रुई लगाई, उसके बाद फिर बड़ी सी रुई लगा दी थी इन्होंने मुझसे बोला था 10-15 मिनट बाद इसको निकाल देना, पहले मत निकालना, क्योंकि ये दांत में दवाई डालते ना डॉक्टर। मुझे मेरी भाभी ने बताया था कि मैंने भी डलवाई थी, 1-2 साल हो गए, दर्द नहीं होता तो तुम डलवा लेना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी डलवा लेती हूँ। तो 2-3 दिन से दवाई खा रही थी ना मैं दांत दर्द की थी, तो दांत दर्द सही था। तो इन्होंने सफाई करी ना दांत की, तो इतना दर्द नहीं हुआ मुझे। सफाई करके फिर इन्होंने दवाई डाल दी थी। फिर मैंने दवाई डलवा के ले आई, तो मेरे मुंह में ना रुई थी। तो मैंने कहा लगे हाथ मम्मी को भी देख लेती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से मम्मी बिस्तर में ही पड़ी थी, बीमार हो रखी थी, बुखार था। आज तो मम्मी का बुखार थोड़ा सही है, पर खांसी बहुत हो रखी मम्मी को। तो मैं यहाँ पे घर में ही आ गई थी। उधर को पतिदेव भी बैठे थे, तो मेरे मुँह में रुई थी, तो मैं ज़्यादा बातें नहीं कर रही थी। तो फिर यहाँ पर मम्मी को देखने आ गई थी। मम्मी थोड़ा सही है। और ये बगल में हमारी ताई जी है ना, ऊपर ही रहते हैं, तो ये ताई जी बैठे हैं यहाँ पे। तो मम्मी की तबीयत ख़राब हो रखी थी, तो ताई जी को चिंता हो जाती है, वो दिन में 2-3 बार मम्मी को देखने आ जाते हैं। तो यहाँ पर बैठे थे हम सभी।
तब बात कर रहे थे, तब मेरे से बोले थे दाँत में क्या करना। मैंने कहा दवाई डाली है उन्होंने, रुई डाल रखी है। मैंने कहा 10-15 मिनट के बाद निकाल देना बोल रहे थे। मैंने कहा पता नहीं, दर्द थोड़ा सही रहेगा तो फिर बाद में देखूँगी, नहीं तो दाँत को ना भरवा देंगे हम इसे। सही रहेगा तो फिर ठीक ही है, भरवा के फिर सही रहेगा ना, तोड़ना तो नहीं पड़ेगा कम से कम, नहीं तो भैया दाँत का दर्द तो बर्दाश्त से बाहर होता है। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी घर को, क्योंकि रिच शुक्ला खाना भी नहीं बनाया था। मम्मी बोल रही यही बनाते। मैंने कहा नहीं, रिच शुक्ला भी नहीं बना रखा। मैंने कहा जाती हूँ मैं। फिर 1 बजे का टाइम था, फिर देर में बनाया था मैंने। रोटी सब्जी तो बना के गई थी, रोटी बनाई फिर आकर के। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के। तो अब दिन का शाम का टाइम था, 5 बज गए थे, तो मैं सो गई थी। आकर के खाना बनाया मैंने, रोटी बनाई, फटाफट से खा ली थी हमने। फिर मैंने सो गई थी, मेरे को नींद आ गई थी। तो सो जाओ तो फिर 2-3 घंटे की भयंकर नींद आ जाती है मुझे, दिन में सो जाओ तो। फिर उठी तो मुझे चाय पीने का मन कर रहा था। मैंने कहा मैं थोड़ा सी चाय बना लेती हूँ अपने लिए। पतिदेव से पूछा तो भी हो गया, तो कहना कि हाँ बना दे। मैंने कहा तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं बना रही थी चाय। और अब तो मौसम में भी बहुत चेंज हो गया, तो यहाँ तो फिर उसके बाद मैं चाय ले आई थी अंदर। मैंने कहा लगे हाँ टीवी भी देख रही थी, उनका कपड़े भी तह लगा देती हूँ। खड़े खड़े 2-4 ही कपड़े थे, और फिर मैंने कहा चाय भी पी लेती हूँ। पता नहीं क्यों कभी कभी दिन में जैसे सो के उठा तो ना मीठा खाने का मन कर जाता है मेरा एकदम से, पता नहीं क्यों। या तो कभी कुछ नहीं होता, चीनी तो भी खा लेती हूँ। तब मेरे से पति थे बोलते कह रहे थे दाँत में दर्द, दाँत में दवाई डाला के लेकर आई है और चाय पी रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने ऐसा मना थोड़ा ना करा है कि कुछ भी मत खाना करके। मैंने कहा, उन्होंने बोला जो खाते हो वो खाओ। मैंने कहा इसमें कोई खाने पीने का वो नहीं बताया उन्होंने। तो मैंने कहा मैं ठंडी करके पी रही हूँ, एकदम से गर्म चाय नहीं पी रही हूँ। वैसे मैं पीती तो एकदम गर्म सी चाय हूँ ना, मुझे गर्म गर्म अच्छी लगती है, लेकिन मैं ठंडी करके पी रही थी। मैंने कहा थोड़ा दर्द होगा करके, इसलिए मैंने कहा ठंडी हो जाएगी तब पीऊँगी। पर ले आई थी मैं अपने लिए चाय। उसके बाद फिर भी शाम हो गई थी। शाम होने से उसके बाद ये 5:45 बजे का टाइम है, तो मैंने कहा छत में जाके 15-20 मिनट घूम लेती हूँ, क्योंकि सुबह शाम के टाइम में आजकल ना ठंडी ठंडी सी हवा चलने लग गई। ठंडी सी हवा चल रही थी। मैंने कहा थोड़ी देर घूम लेती हूँ, फिर जाऊँगी अंदर। तो अंदर भी ये दोनों बाप बेटे घूमने जा रखे थे। मैंने कहा फिर मैं उसके बाद पूजा वूजा करूँगी। तो जब तक फिर मैं छत में घूम रही थी यहाँ पे, और यहाँ पे ना मेरा वीडियो लगाने के लिए अच्छा हो गया अब। तो फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। तो देखिए भयंकर मेरे मंदिर के अंदर मधुमक्खी का छत्ता, पर ये बाहर से लगा है, क्योंकि ये बाहर से अंदर रोशनदान लगा है ना। मेरे मंदिर के अंदर ना 2-3 दिन से आवाज़ आ रही थी भौं भौं की। मैं इनसे इतने दिन से गौर करती हूँ, इनका अंदर ना किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, मक्खियों की। मैंने कहा कुछ घुसा है कि अंदर, देखो तो ये कहने लगे कुछ नहीं है। फिर वो बल्ब पे देखी, तो मैंने एक बल्ब में देखी, तो इनसे मैंने कहा बल्ब में लगी हुई है, देखो बाहर करो बाहर करो। फिर इन्होंने देखा, कहना अरे बाप रे यहाँ तो मधुमक्खी का छत्ता लगा। मैंने कहा कहाँ, मैं डर गई इतना ज़्यादा। मैंने कहा कहाँ पे लगा है छत्ता, मैंने सोचा अंदर लगा है। तो ये टाइम दिखा रही थी मैं 6:15 बजे नीचे आई करके। तो मैंने कहा कहाँ लगा, फिर कहने लगे बाहर से लगा हो। मैंने कहा कहाँ। फिर उन्होंने देर में देखा, हम लोगों ने देर में गौर करा, कहने लगा मंदिर के बाहर लगा है, वो उधर पे लगा रखा है। फिर मैंने कहा भगाओ भगाओ मुझे, क्योंकि बहुत डर लग जाता है। कहने लगे कुछ नहीं होता, एक आध आ गई होंगी वो छेद से, नहीं तो वैसे छेद तो नहीं है, पूरा बंद ही है वो, पर एक आध आ गई थी शायद। कहने लगे वो खुद ही चले जाएंगे, वहाँ पर से भगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है फिर। तो अब देखिए यहाँ पर ना खाना बना रही थी मैं, क्योंकि मैंने दिन में रोटी बनाई थी ना, तो शाम को दाल चावल खाने का मन कर रहा था। तो यहाँ पर मैं बना रही थी दाल चावल। तो अब मैं इसी के साथ ही ना ब्लॉग भी समाप्त कर दूँगी। अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कर देना, जो नए आते हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना सब दोस्तों।